ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद गुरुवार को पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई ने बयान दिया। उन्होंने कहा, कतर के अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला कर ईरान ने अमेरिका के मुंह पर तमाचा मारा है। यह अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। उन्होंने अमेरिका को भविष्य में ईरान पर दोबारा हमला न करने के लिए चेताया, कहा कि उसका परिणाम और ज्यादा घातक होगा। बुधवार को हेग में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम दोबारा शुरू करने पर उस पर फिर से हमला करने का बयान दिया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को देश विदेश के श्रद्धालुओं को श्री अमरेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा में निर्भय हो सम्मिलित होने का आग्रह करते हुए कहा कि स्थिति पूरी तरह शांत व सुरक्षित है। तीर्थ यात्रा के सुरक्षा कवच को पूरी तरह से अभेद्य बनाया गया है। उन्होंने कहा कि बैसरन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कई लोगों ने अपनी कश्मीर यात्रा रद्द कर दी थी, लेकिन 85,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने तीर्थ यात्रा में भाग लेने की अपनी इच्छा को फिर से व्यक्त किया है। बड़ी खबर, उत्तराखंड रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भरी एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी है। इस हादसे में कई लोगों के लापता होने की खबर है। राहत और बचाव कार्य जारी है। अलकनंदा नदी में गिरी बस, मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा रुद्रप्रयाग के घोलीतीर में हुआ है। यात्रियों से भरी एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी है। जिस समय यह हादसा हुआ उस समय बस में 18 यात्रियों के सवार होने की सूचना है। प्रारंभिक सूचना के मुताबिक हादसे के समय कुछ लोग बस से छिटककर सड़क से नीचे गिर गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने ऊपर पहुंचाया। इसके साथ ही कुछ यात्रियों को बचा लिया गया, लेकिन 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। वहीं इस हादसे में एक यात्री की मौत भी हो गई है। घायलों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाह काम की वजह से लोग परेशान। रोजाना लगता है लंबा जाम। दिल्ली दिलशाद गार्डन, मोहन नगर, जीटी रोड, दादरी रोड, लालकुआं, गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिससे रोजाना आम लोगों को परेशानी भुगतनी पड़ती है। लालकुआं पर ट्रैफिक पुलिस सभी कर्मचारी सिर्फ फोन में बिजी रहते हैं, जिस वजह से जाम बढ़ जा रहा है और ट्रैफिक बूथ के बाहर ही ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा ड्राइवर जाम लगाए रखते हैं, जिससे आता हुआ ट्रैफिक चौराहे पर ही जाम का कारण बन जाता है। उसके बावजूद भी ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा गलत दिशा रोंग साइड जाते हैं। इससे पता चलता है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई कर्मचारी लालकुआं पर अपनी जिम्मेदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जानकारी देना चाहेंगे कि यहाँ पे जो गाजियाबाद लालकुआं के नीचे जो फ्लाईओवर के नीचे जो यहाँ पे ट्रैफिक है और यहाँ की पब्लिक जो है गलत तरीके से यहाँ पे वाहन पार करती है। और मैं अपने कैमरामैन से एक बार कहना चाहूंगा कि जरा एक बार उस पुलिस वालों के सामने कैमरे की तरफ करके देखिए, जहाँ पर ट्रैफिक पुलिस सिर्फ अपने फोन पर बिजी है। कोई भी वाहन रॉन्ग साइड में अपने गलत जगह पे ऐसे भी जा रहा है। लेकिन यहाँ के अलावा भी अगर देखा जाए तो ये साइड में जो गाड़ी है, टेम्पो खड़े हैं, तजिया खड़ी है, इसी वजह से लगता है शाम के टाइम जाम, जिसमें कि पूरे दिन यहाँ पे जाम लगा रहेगा। और जाम की वजह भी सिर्फ यही रहेगी कि यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ही काम नहीं करना चाहती, जिसकी वजह से लोकल जो टिर्री वाले हैं, ऑटो रिक्शा वाले हैं, वो गलत दिशा में रॉन्ग साइड जाकर भी अपने वो वाहन निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर आप दिल्ली से गाजियाबाद की ओर की अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको जाम ही जाम मिलेगा। सिर्फ इसी वजह है कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ पे काम नहीं करेगी और साथ में टिर्री वाले और ऑटो वाले गलत दिशा में गाड़ी खड़ी करके पार करेंगे और साथ ही गलत दिशा में जाएंगे। गाजियाबाद लालकुआं के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे, और यहाँ पर ट्रैफिक आप देख सकते हैं एक बार कि यहाँ पे ट्रैफिक इतना होने के बावजूद भी इतना ट्रैफिक लोग परेशान है यहाँ पर कि गाजियाबाद से दादरी वाले रोड पर कि ट्रैफिक पुलिस अपनी बूथ पर बैठ के सिर्फ मोबाइल पे बात कर रही है। लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक की कोई भी व्यवस्था नहीं है, जिससे कि ट्रैफिक वाले अपने यहाँ पे कोई भी अगर ट्रैफिक वाला इंस्पेक्टर या कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला कोई भी यहाँ पे तैनात नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम और काफी गाड़ियां यहाँ पे खड़ी होती है, जिसकी वजह से लग रहा है यहाँ पे लोग परेशान होते हैं कि ट्रैफिक के लगने की वजह से क्या क्या लोगों को परेशानी होती है। इसके बारे में हम यहाँ के लोगों से पूछते हैं एक बार। जी सर, यहाँ पे हम ट्रैफिक देखते हैं कि आप हमेशा आते जाते होंगे, तो आपको ट्रैफिक की वजह से क्या क्या दिक्कत परेशानी होती है? सारी परेशानी होती है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि ऑटो वाले खड़े कर लेते हैं, रोड पर खड़े होने की जगह नहीं है। दूसरी बात, एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते हैं। तो ऑटो वाले यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था आपके हिसाब से कैसी है? बिल्कुल बेकार है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल बेकार है। जी सर, जाम रहता है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऑटो से तो परेशानी होती है। ऑटो स्टैंड को लेकर यहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी है कि यहाँ पर जो है, देखो एक बार पीछे देखिए, कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रैफिक वाले सिर्फ अपना स्टैंड समझकर यहाँ पे के जाम लगा के रखते हैं और यहाँ के जो पुलिस वाले हैं, जो ट्रैफिक वाले हैं, वो यहाँ की कोई भी व्यवस्था मेंटेन नहीं कर पाते। गाजियाबाद के विजयनगर पे, जहाँ पे शाम को 6 बजे के बाद डेली इतना ट्रैफिक लगा रहता है। हम पूछते हैं, सर ये क्या ट्रैफिक स्टैंड है? ये क्या ऑटो स्टैंड है जो आपने यहाँ गाड़ी खड़ी कर रखी है? यहीं से भर लेते हैं कभी कभी। तो यहाँ से आपको पता आपकी बस से कितना ट्रैफिक लगता है डेली? आप बताइए, आपको पता आपकी बस से कितना ट्रैफिक लगता है यहाँ पे?
है, हम तो लाइन में लगाते हैं ट्रैफिक को। तो आपको कोई कुछ कहता नहीं है? ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते नहीं है? नहीं बोलते हैं, पर वो बोलते हैं फिर भी आप लगाते हो? हम तो नहीं लगाते, हम तो लाइन में चल रहे हैं। अच्छा, आपने ही लगा रखी है सर? मैं लगा रखी है, वो बात आपकी सही है, पर मैं लाइन में लगा रहा हूँ। लाइन में लगाने के बाद सर भी बोलता है आप लाइन में लगाओ, है ना। और भी टेररी वाले आते हैं, वो बीच में लगा देते, हमारी गलती थोड़ी ना है। मतलब ट्रैफिक पुलिस वाले ये बोलते हैं कि आप लाइन से यहाँ लगाओ? नहीं, मतलब इस रोड पे लगाओ, नीचे उतार के। ये नहीं कि आप रोड पे लगा लोगे, हम रोड पे कब्जा नहीं कर रहे। तो आपने तो रोड